भारत के 5 ऐसे देवी देवता जिनकी पूजा भक्ति से कम और डर की वजह से ज्यादा होती है, जिनके बारे में शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है भक्ति, प्रेम और ब्लेसिंग्स, है ना। लेकिन हमारे भारत के जंगलों और गांव में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा उनकी शक्ति और डर की वजह से होती है, और तो और उनकी कहानियां, उनके रिचुअल्स, उनकी पावर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आमतौर पर हमने तुम्बाड़ और कांतारा जैसी फिल्मों में कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस देवताओं की कहानी को देखा। तुम्बाड़ में जहां हमने हस्तर को देखा जो लालच से पैदा हुआ एक भयानक देवता था, और कांतारा ने दिखाए भूतकोला जैसे रिचुअल्स जो आज भी दक्षिण भारत में होते हैं। लेकिन रियल लाइफ में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के गांव में आज भी ऐसे ट्रेडिशन जिंदा हैं जहां पूजा होती है अलग ही देवी देवताओं की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों इन देवी देवताओं का जिक्र कहीं पर भी नहीं होता, और आखिर क्यों उनका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आखिर कौन है वो देवी देवता और उनकी पूजा कौन, कब और कहां करते हैं। 5वें नंबर पर है मल्हारी। मल्हारी ये नाम शायद आपने पहले सुना ही होगा। ये भगवान शिव का एक ऐसा अवतार है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मल्हारी यानी मल को हराने वाला। इनकी कहानी शुरू होती है 2 राक्षस भाइयों मल और मणि से। इन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और मांगी अनलिमिटेड पावर्स और साथ ही अमरत्व का वरदान। लेकिन जैसे ही उन्हें वरदान मिला, इन्होंने धरती और स्वर्ग में तबाही मचाना शुरू कर दिया। साधारण लोग, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवता भी इनसे परेशान हो गए, और हमेशा की तरह जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर महादेव की शरण ली और उनकी मदद मांगी। और तब महादेव ने लिया एक खतरनाक रूप, मार्तंड भैरव का रूप, जिनकी 3 आंखें, माथे पर चांद, चमकती तलवार और शरीर हल्दी से पुता हुआ था, मानो जैसे सूरज चमक रहा हो। वो नंदी पर सवार होकर अपनी सेना के साथ युद्ध में निकले। कार्तिक मास की अमावस्या को युद्ध शुरू हुआ। 6 दिन तक मल और मणि के साथ घमासान युद्ध के बाद आखिर में दोनों ने महादेव के आगे हार मानी और खुद को महादेव को समर्पित कर दिया। मणि को अपने गलत कर्मों का पछतावा था, तो उसने अपना सफेद घोड़ा शिवजी को दिया और हमेशा उन्हीं के साथ रहने की इच्छा प्रकट की, जिसे महादेव ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन मल के इरादे कुछ और ही थे। वो तो दुनिया का विनाश देखना चाहता था और उसे भूख थी इंसानी मांस की। अब उसकी ये इच्छा सुनकर महादेव का क्रोध सभी सीमाओं को पार कर गया और महादेव ने अपनी तलवार से मल का सिर काट दिया। कहा जाता है कि उसका सिर एक मंदिर की सीढ़ियों पर गिरा और आज भी भक्तों के पैरों तले उसी मंदिर में उसे कुचला जाता है। इसके बाद महादेव ने यहाँ स्वयं निर्मित लिंग के रूप में रहने का फैसला किया और आज मार्गशीर्ष की 6ठी तिथि को उन्हें खंडोबा के रूप में पूजा जाता है। खंडोबा यानी कि बुराई का नाश करने वाला योद्धा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खंडोबा की पूजा आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें आज अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मल्हारी, मार्तंड भैरव और महाल साकांत। कोई उन्हें शिव मानता है, कोई सूर्य और कोई कार्तिकेय का एक अवतार। लेकिन उनकी पूजा में कुछ परंपराएं डरावनी भी हैं। आज खंडोबा के हर भक्त बकरे का मांस अपने भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन आज से कई सदियों पहले यहाँ पर एक पेचीदा रिवाज था कि हर साल एक वीर चुना जाता था, यानी एक बच्चा यानी मनुष्य जो जैसे ही बड़ा हो जाता तो उसे अपना बलिदान देना होता था। अब ये प्रथा बंद हो गई है, लेकिन आज भी कुछ भक्त अपने शरीर को कोड़े मारकर भक्ति दिखाते हैं। 4थे नंबर पर है द्रौपदी, यानी न्याय और बारिश की देवी। महाभारत की सबसे अहम नायिका पांचाली यानी द्रौपदी। हम सब ने सुना है कि द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी जो अग्नि से प्रकट हुई, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ समुदायों में द्रौपदी को एक शक्तिशाली देवी के रूप में आज भी पूजा जाता है। लोग मानते हैं कि द्रौपदी में अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने इसे छिपाकर एक साधारण स्त्री की तरह जीवन जिया। लेकिन जब इंद्रप्रस्थ की सभा में पासे के खेल में पांडव हार गए, उन्हें जंगल भेज दिया गया, तब द्रौपदी के साथ हुए अन्याय ने उन्हें बदल दिया। कहते हैं उनके अंदर का गुस्सा एक विकराल रूप में बदल गया
जंगल में रहते हुए रात के समय वनवासी समुदायों को एक चमकदार रोशनी दिखाई देती थी। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे द्रौपदी बैठी होती थी, लेकिन वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। लोग उन्हें एक विशाल शक्तिशाली देवी के रूप में देखते थे। गांव वालों ने उनकी पूजा शुरू की और उन्हें देवी का दर्जा दिया, और इसका परिणाम क्या हुआ? उनकी बंजर जमीन पर बारिश होने लगी, सूखी मुरझाई फसलें लहराने लगी। इसके बाद द्रौपदी को मरियम्मन के नाम से पूजा जाने लगा, यानी बारिश कराने वाली माँ। लोग मानते हैं कि मरियम्मन की पूजा से गांव में कोई भी समस्या नहीं आती, बारिश अच्छी होती है और बीमारियां खासकर चेचक दूर हो जाती है। उनकी पूजा के दौरान कई त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें रात के समय तेल से बने दीपक जलाए जाते हैं और मरियम्मन की पूजा की जाती है। तीसरे नंबर पर है अय्यनार, यानी गांव के रक्षक। तमिलनाडु के हर गांव के बाहर आपको उनकी विशाल मूर्ति मिलेगी। अय्यनार को तमिलनाडु और केरल में ग्राम देवता के रूप में देखा जाता है। हाथों में तलवार लिए, घनी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें और उनके साथ एक सफेद घोड़ा। मान्यता है कि अय्यनार गांव के पहरेदार हैं। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो वो गांव की और गांव वालों की फसलों की और साथ ही उनके जानवरों की रक्षा करते हैं। हिंदी में अय्यनार का मतलब है विश्व का स्वामी। हमारे पुराणों में उन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पुत्र माना जाता है। लोग मानते हैं कि उनके रहते हुए बुरी आत्मा गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। उनकी पूजा करते समय भक्त उन्हें बकरे और मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। दरअसल अय्यनार को बकरे की बलि उन्हीं की तलवार से दी जाती है और इन्हें मृत्यु, विनाश और खतरे का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण भारत में लोग उनकी पूजा प्रेम या भक्ति से नहीं, बल्कि डर से करते हैं। इसकी कथा प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी मिलती है। गांव वाले पारंपरिक कपड़े पहनकर अपने शरीर पर रंग लगाकर तलवारों के साथ नृत्य करते हैं। ये एक ऐसा उत्सव है जो देखने में जितना भव्य होता है उतना ही रहस्यमयी। दूसरे नंबर पर है नृति, यानी विनाश की देवी। भारत के सनातनी प्राचीन वैदिक ग्रंथों में नृति का जिक्र किया गया है। नीर का मतलब है किसी चीज से रहित और रति का मतलब होता है धन और समृद्धि, यानी नृति है धन और समृद्धि से रहित होने की देवी। हमारे उत्तर भारत में इन्हें देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी भी कहा जाता है, जो लक्ष्मी के बिल्कुल विपरीत है। अथर्ववेद में नृति को सभी रोगों का कारण बताया गया है, लेकिन अगर उनकी सही तरीके से पूजा की जाए तो वो इन रोगों से छुटकारा भी दिला सकती है। महाभारत में कहा गया है कि नृति अधर्म की पत्नी है, भय और मृत्यु उनके पुत्र हैं। ऋग्वेद के अनुसार जो नृति के वश में आ जाता है वो एक गहरे कुएं में फंस जाता है, जहां से निकलना बेहद मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नृति इतनी नकारात्मक है तो उन्हें देवी का दर्जा क्यों मिला है? तो दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि लक्ष्मी और समृद्धि तक पहुंचने के लिए पहले नृति का प्रकोप सहना पड़ता है। वो लक्ष्मी की बड़ी बहन है। हालांकि आज नृति की पूजा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ स्थानीय संस्कृतियों में उनका प्रभाव आज भी देखा जाता है। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद खतरनाक देवता। आप इन्हें एक भूत प्रेत की श्रेणी में भी रख सकते हैं। ये है मसान। उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ के लोग देवताओं के प्रति आस्था और उनके बनाए गए नियमों के अनुसार ही चलते हैं। यहाँ लोग जितना देवताओं को मानते हैं उतना ही भूत पिशाचों को भी। अगर कभी आप उत्तराखंड जाएंगे और आपने वहां के स्थानीय निवासों से कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि नदी किनारे रात के समय ना जाएं और पहाड़ी इलाकों में ना चिल्लाएं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे मसान लग जाता है। मसान लगने को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में छल लगना या परी लगना कहा जाता है। ये एक उग्र प्रकृति की भयंकर डरावनी प्रेत आत्मा होती है। इनके विषय में कहा जाता है कि ये उन युवकों की प्रेत आत्मा होती है जो अप्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन्हें नदियों के एक संगम से लेकर दूसरे संगम तक का अधिपति माना जाता है। ये लड़कियों और छोटे बच्चों को ज्यादा पीड़ित करती हैं। इनके आक्रांत होने पर व्यक्ति गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाता है। व्यक्ति अनाप शनाप बातें करने लगता है और दवा का भी कोई उस पर असर नहीं होता। इससे मुक्ति पाना काफी कठिन होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड के कई सारे इलाकों में इनके आज भी मंदिर बने हुए हैं और वहां इनकी पूजा अर्चना होती है। अल्मोड़ा के परगना फलदा कोट के काकड़ी घाट के पास कंडार खोआ नामक एक जगह है, जहां कोसी नदी के तट पर इनका मंदिर बना हुआ है, जिसे मसान देवता मंदिर भी कहा जाता है।
कई लोग मसाण को देवता मानते हैं और उन्हें पहाड़ों का रक्षक भी कहते हैं। समाज में न्याय न मिलने वाले लोग मसाण देवता के मंदिर में न्याय की गुहार भी लगाते हैं। तो दोस्तों, कभी आप पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाएं तो नदी के किनारे रात के समय ना जाएं और पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल भी ना चिल्लाएं, नहीं तो आप पर भी मसाण लग सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के कुछ रहस्यमय देवी देवताओं की कहानी। ये कहानियां हमें दिखाती हैं और सिखाती हैं कि कैसे अलग अलग समुदायों ने एक ही ईश्वर को अपने अपने तरीके से अपनाया है। ये परंपरा विश्वास, भक्ति और सांस्कृतिक धरोहर का अनूठा संगम है। आपके गांव या इलाकों में भी कोई ऐसी परंपरा है या कोई ऐसी कहानी जो आपने अपने पूर्वजों से सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।